महिपाल का शासनकाल जो मैं बता दूं आपको 912 से 944 ईस्वी तक का था। उसके समय में इंद्र तृतीय ने कनौज को नष्ट कर दिया था। पाल शासकों ने पुनः इसका लाभ उठाया और सोन नदी के पूर्वी तट तक अपना राज्य फैला लिया। लेकिन फिर भी महिपाल ने अपनी शक्ति को पुनः स्थापित किया। महिपाल के पश्चात राज्यपाल ने सफलतापूर्वक शासन किया। वह 948 ईस्वी के लगभग सिंहासन रूढ़ हुआ और उसके बाद प्रतिहारों की शक्ति का बराबर पतन होता रहा। प्रतिहार साम्राज्य अनिल वारा के चालुक्यों, जेजा कंभुती के चंदेलों और दाहल के चेदी, मालवा के परमार, राजपूताना के गुहिल जो एवं शाकंभरी के चौहान वंशों में बट गया। राज्यपाल के पश्चात उसका पुत्र त्रिलोचन पाल सिंहासन पर बैठा, जिसे 1019 ईस्वी में महमूद ने पराजित किया और यशपाल संभवतः इस वंश का अंतिम शासक था। इसी के साथ है पाल वंश, उसके बारे में बता दूं मैं आपको, तो रूबरू करा दूं तो अच्छा रहेगा। तो मैं बता दूं आपको, शशांक की मृत्यु के पश्चात बंगाल में लगभग एक शताब्दी तक केंद्रीय सत्ता का अभाव रहा और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी रही। राजनीतिक अनिश्चितता के कारण संपूर्ण बंगाल में अराजकता फैल गई और बंगाल में अब यह महसूस किया जाने लगा कि वहां केंद्रीय शासन की आवश्यकता थी। इसलिए वहां की जनता ने सभा द्वारा गोपाल का चयन किया और उसे राजा बनाया। गोपाल ने सारी अव्यवस्था को दूर किया और सफलतापूर्वक 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक शासन किया। गोपाल ने पाल राजवंश की स्थापना की। गोपाल क्षेत्रीय था और गोपाल का राज्य पूर्वी बंगाल में फैला हुआ था। इसके अतिरिक्त उसके बारे में और कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, इतिहासकार तारानाथ बताते हैं कि गोपाल ने ओदंतपुर का प्रसिद्ध बौद्ध विहार बनवाया। गोपाल का उत्तराधिकारी धर्मपाल हुआ। उसने 770 से 810 ईस्वी तक 40 वर्ष तक शासन किया। उसने अनेक सफलताएं हासिल की और विदेशों में अभियान भेजे। धर्मपाल के समय राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासक अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में और अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। अतः धर्मपाल का उनसे संघर्ष होना स्वाभाविक था। धर्मपाल ने कनौज के शासक इंद्रायुध को पराजित करके चक्रायुध को शासक बनाया। इसके अतिरिक्त भोज, मत्स्य, भद्र, कुरु, यदु, यवन और आवंती और गांधार राज्यों ने उसका प्रभुत्व स्वीकार किया।